I am Rimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of chapter number 11 for you, that is thermochemistry. MCQ से start करते हैं students, one by one discuss करते हैं. Which of the following substances have zero value for their standard enthalpy of formation? तो students, it's ozone. मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस जब भी बनते हैं स्टूडेंट्स अपने गैशियस कंपाउंड से, हमेशा उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो होती है. कैलोरी इज इक्वल टू A 4.18 joules, 4.18 kilojoules, 0.418 joules, then 0.418 kilojoules. It's A 4.18 joules, जैसे कि हमने स्टडी किया था चैप्टर के स्टार्ट में. Then students, enthalpy of neutralization of all strong acids and bases had the same value due to A, formation of salt and water, the formation of salt, the complete ionization of acids and bases, the combination of hydrogen ions and hydroxide ions to form water. So students, it's D. वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है जो कॉमन होती है तमाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर, इसलिए बाय एंड लार्ज वैल्यू सेम होती हैं. देन स्टूडेंट्स, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट, स्टेट फंक्शंस एज डिस्कस्ड अर्लियर. स्टूडेंट्स, इट्स एंथैल्पी. देन है स्टूडेंट्स, हीट ऑफ डैश ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, फॉर्मेशन, कंबशन, डीकम्पोजिशन, सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, हीट ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है, तो हमारा राइट ऑप्शन बी है. डिकम्पोजिशन भी स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है. हीट ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हमने थॉरली डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है. 6 है स्टूडेंट्स, अ बलून फिल्ड विद ऑक्सीजन इज प्लेस्ड इन फ्रीजर, आइडेंटिफाई द सिस्टम. बलून, ऑक्सीजन, फ्रीजर, ऑल ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऑक्सीजन हमारा सिस्टम है विच इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन. उसके बाद स्टूडेंट्स, अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड इन डैश कैलोरीमेट्री, constant volume calorimetry, constant pressure, both AB, constant temperature. So students, it's A. 8 है students, Born-Haber cycle is used to determine the lattice energies of molecular solids, ionic solids, covalent solids or metallic solids. So students, it's ionic solids, B. Then students, next है Q इज इक्वल टू डेल्टा H व्हेन. तो स्टूडेंट्स हमने डिराइव किया था कि जब आपका प्रेशर जीरो होता है या प्रेशर कांस्टेंट होता है तब आपके पास QP जो है वो एंथैल्पी के इक्वल होता है, दैट इज B. एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर कार्बन इज -393.5 किलो जूल्स पर मोल. आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है दैट इज फॉर हीट ऑफ कंबशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी +393.5 किलो जूल्स -393.5 किलो जूल्स. उसके अलावा जीरो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स, इट्स B -393.5 किलो जूल्स. देन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम? थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर. एनर्जी स्टूडेंट्स एक स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है. D, वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. वर्क डन एंड हीट इज आर नॉट स्टेट फंक्शंस, दे आर पाथ फंक्शंस, जैसे हमने डिस्कस किया था. फॉर राइटिंग अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर enthalpy of combustion of an element requires A, 1 mole of a element as reactant, 1 mole of oxide of element as product, standard states of all substances, balanced chemical equation of 1 mole of element. तो students, ये तमाम conditions जो हैं आपके पास एक thermochemical equation के लिए standard enthalpy of combustion के लिए required होती हैं, तो आपके पास option D होगा, all A, B, C and D.